बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी मैथमेटिकल मेथड का जो चैप्टर नंबर 2 है ग्रुप्स, उसको हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने किए हैं उसमें हम लोगों ने ग्रुप्स और बिलियन ग्रुप्स और सब ग्रुप को डिस्कस किया था। आज हम लोग सब ग्रुप से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो हम लोगों ने सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड एक और भी थ्योरम है वो भी मैंने आप लोगों को करवाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, इसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सब ग्रुप हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इससे पहले लेक्चर जो हो गया था मैंने आप लोगों को सब ग्रुप के बारे में डिटेल से बताया था और उसकी टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, इसमें ये थ्योरम है, सबसे पहला थ्योरम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इस थ्योरम से रिलेटेड हम लोगों ने और भी काफ़ी सारे थ्योरम्स को सॉल्व करना है, तो आप लोगों ने इस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं लेट जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बी आ ग्रुप। वो कहते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कोई भी ग्रुप है, ठीक है, देन नॉन एम्प्टी सबसेट एच इज आ सब ग्रुप। वो कहता है कोई भी फिर नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें हम लोग जी में से, तो वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच हो, तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है कि ए मतलब बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जब इफ एंड ओनली इफ की बात आ जाती है तो हम लोग इसका फिर कन्वर्स भी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या करेंगे कि हम लोग उस ग्रुप का एक सब ग्रुप ले लेंगे, मतलब सबसेट ले लेंगे। ठीक है, तो हम उस सबसेट को क्या करेंगे, अगर इस तरह के एलिमेंट हों तो हम लोग इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे। अगर इसका कन्वर्स लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन लेके फिर एच को हम ग्रुप प्रूफ करवाएंगे। क्या प्रूफ करवाएंगे, ग्रुप प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट जी बी आ ग्रुप, लेट जी बी आ ग्रुप एंड एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। हम लोगों ने क्या किया कि एक ग्रुप लेट कर लिया, ठीक है, और एच उसका क्या ले लिया, सब ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने करना क्या है, देन वी हैव टू शो दैट हम ये साबित करेंगे कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं किसी एच सब ग्रुप में, देन इसका इनवर्स भी दूसरे एलिमेंट का बिलोंग्स करेगा किसमें, एच में। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि अगर कोई ए एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहा है एच में और बी एलिमेंट्स भी इस सब ग्रुप में है, मतलब इस एलिमेंट में मौजूद है, तो हमें पता है कि एच की बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, एच की डेफिनेशन के मुताबिक इसका इनवर्स भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एच, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एच, एच की डेफिनेशन के मुताबिक एवरी एलिमेंट्स हैज इनवर्स, मतलब उसका हर एलिमेंट्स का क्या होता है, इनवर्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई बी बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा एच में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने दो एलिमेंट्स लिए थे एच में से, अगर ए बी, यहाँ पे लिख लेते हैं, सो अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो इस दूसरे का पहले एलिमेंट को छोड़ के दूसरे का इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा किसमें, एच में, सब ग्रुप में। तो ये तो प्रूव हो गया जो हम लोग प्रूव करना चाहते थे। अब यहाँ पे कहता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यहाँ पे कन्वर्स इसका प्रूव करेंगे। कन्वर्स के लिए क्या करेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो तो हम एच को सब ग्रुप एच को क्या प्रूव करवाएंगे, ग्रुप प्रूव करवाएंगे। तो एच को ग्रुप प्रूव करवाने के लिए क्या होता है कि एच पे हम लोग 4 किस्म की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। ठीक है, कन्वर्स, इफ
अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है किसी एच में, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एच में, ये तो हमारे पास है गिवन, ठीक है, मतलब ये हम लोगों ने अभी प्रूव किया। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हम ये प्रूव करेंगे कि H इज ग्रुप, H इज ग्रुप। अब हम लोगों ने क्या करना है कि H को ग्रुप प्रूव करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग कौन सी अप्लाई करेंगे, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग कौन सी अप्लाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी हम कौन सी अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग जो यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे, इनवर्स लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ के लिए हमें कितने किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 2 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग यही वाले 2 एलिमेंट्स ले लें, फॉर ऑल अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है एच को, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा एच में, मतलब 2 किस्म के एलिमेंट को हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे जी इज क्लोज्ड, जी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, तो मतलब यहाँ पे ये एच एच को हम लोग ग्रुप प्रूव करवा रहे हैं, तो ये एच पे ये क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें कितने किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 3 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स तो हैं ए बी, हम तीसरा एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, तो वो ले लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी। अगर बिलोंग्स कर रहा है एच को ए बी सी, तो एसोसिएटिव लॉ किस तरीके से होता था, ए डॉट बी डॉट सी, इस तरीके से होता था ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जिसका जो सेकंड वाला स्टेप है उसको पहले एलिमेंट को छोड़ के दूसरे का इन्वर्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। अब ये बी सी इन्वर्स को हम लोग लिख सकते हैं सी इन्वर्स बी इन्वर्स, ये भी बिलोंग्स करेगा किसमें, एच में, तो ये एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। आइडेंटिटी लॉ के लिए क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई ए बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो इसका क्या करेंगे, इसी का इन्वर्स भी ले लेंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी लॉ प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इन्वर्स लॉ के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है बिलोंग्स कर एच में, और ए भी बिलोंग्स कर किसमें, एच में, तो हम लोग अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें ई ए, तो ये हो जाएगा ई ए इनवर्स बिलोंग्स कर एच में, तो ई को ए से ई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब ये इनवर्स लॉ प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जब ये चारों किस्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं एच इज आल्सो अ ग्रुप, तो हम लोग क्या कहेंगे, एच क्या है, एक किस्म का ग्रुप है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस किस्म के थ्योरम को प्रूव करवा लेंगे ये इस तरह एलिमेंट्स लेके। जी स्टूडेंट, दोबारा मैं आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट समझा के इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देन नॉन एम्प्टी सबसेट एच, वो कहता है कोई भी इसका नाम नॉन एम्प्टी सबसेट है, मतलब हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स उठा लिए एच के जी में से, ठीक है, इज अ सब ग्रुप, वो क्या है, सब ग्रुप है इस जी का। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स कर एच को, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स करेगा किसमें, एच में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जी कोई ग्रुप ले लेना है, जी फिर एच उसका कोई सब ग्रुप ले लेना है इस जी का, मतलब सबसेट ले लेना है, नॉन एम्प्टी ले लेना है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किए, यहाँ पे वो कहता है ये कम्बिनेशन प्रूव करें इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि ये एलिमेंट्स हैं इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम अगर ए बिलोंग्स कर रहा है एच में और बी बिलोंग्स कर रहा है किसी एच में, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एच उसका इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बी बिलोंग्स कर रहा है एच में, तो इसका इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उस एच में। तो अगर 2 किस्म के एलिमेंट्स अगर एच में से ले लें तो दूसरे का इन्वर्स बिलोंग्स करता है किसमें, एच में। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। यहाँ पे जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है तो हम लोग उसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं। तो अगर ये बिलोंग्स कर एच में, तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि एच क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप प्रूव
करने के लिए 4 किस्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। क्लोजर लॉ के लिए हमें 2 किस्म के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स इसमें से उठा लिया, उनको मल्टीप्लाई किया। तो पहले मल्टीप्लाई मतलब ए डॉट बी करते थे, जब सब ग्रुप की बात आ जाती है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स ले लेते हैं, तो वो एच में बिलोंग्स कर है, तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें कितने किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 3 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। 2 एलिमेंट्स तो ये वाले थे, ए भी, तो हम लोगों ने एक डिफरेंट एलिमेंट ले लिया सी, वो बिलोंग्स कर है एच में, तो इनको एसोसिएटिव लॉ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले एलिमेंट को छोड़ के जो अगले 2 एलिमेंट है उनका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए का इनवर्स। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, ये भी बिलोंग्स करे एच में, तो एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ के लिए क्या है कि अगर ए बिलोंग्स करे एच में तो इसका इनवर्स लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आ जाएगा, आइडेंटिटी लॉ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इनवर्स लॉ के लिए क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को एक से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये एच से सब ग्रुप की बात हो रही है, तो दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लेंगे, इसके ई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ई मल्टीप्लाइकेशन में 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ए इनवर्स आ जाएगा, ये बिलोंग्स कर एच में, तो ये चारों किस्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम कहेंगे एच इज आल्सो अ ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस थ्योरम को सॉल्व कर लिया। अगर कोई भी ऐसा स्टेप है आप लोगों को समझ ना आ रहा तो कमेंट्स करके लाजमी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर इस मेथड से समझ नहीं आ रहा तो किसी और मेथड से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।